Good morning, dear students. Today I am going to explain you simple present tense. As you know, tenses are very necessary to learn correct English. Actually, tenses are mainly of three kinds. First, present tense. Second, past tense. And third one is future tense. Okay. So you have to learn about all these three tenses, but we will do this thing one by one. So today we are dealing with the present tense and its first kind, that is simple present tense. Okay beta? Okay, ma'am. सो मैंने बेटा आपको बताया कि हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं. उसमें से सबसे पहला जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. हर टेंस के जो मेनली 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन तीनों के ही 4 काइंड्स होते हैं. तो हमको एक एक करके सारे पढ़ने हैं. तो आज हम प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप होता है, that is simple present tense, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. और इसका दूसरा काइंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आप इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. कंटिन्यूअस. And third one is present perfect tense. And fourth one is present perfect continuous. So these are the 4 kinds of present tense. Okay, understood? Yes, ma'am. ऐसे ही पास्ट के भी 4 काइंड्स होते हैं एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं. तो वन बाय वन सभी के रूल्स आपको सीखने हैं और ऐसे आप सारे टेंसेस आसानी से सीख जाएंगे. अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम इन दिस टेंस. सो जो भी हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हम डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली खाना खाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो सारी रेगुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं या लिखते हैं, वो सभी इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. दूसरा, कोई भी आपकी हैबिट्स हैं, आप रोज घूमने जाते हैं तो आप अपनी हैबिट्स बता रहे हैं कि मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो इस तरीके की हैबिट्स जो होती हैं वो भी इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं. तीसरा, कोई शेड्यूल्ड एक्टिविटीज हैं, जैसे मान लो ट्रेन एक फिक्स टाइम पर आती है, तो उसका जो शेड्यूल है उसको मेंशन करने के लिए, या कोई मूवी किसी टाइम शुरू होती है तो उस शेड्यूल को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो मेनली इसमें क्या क्या आता है, आप रेगुलर जो एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, या अपनी हैबिट्स बताना चाहते हैं, या फिर कोई शेड्यूल आप बताना चाहते हैं या मेंशन करना चाहते हैं, तो आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके रूल्स क्या हैं और कैसे आप बना सकते हैं इसके.
आपको हिंदी में भी इसका मैं समझाऊंगी कि हिंदी में किस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं उनकी साउंड आपको कैसे सुनाई देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रूल है उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आगे जो सब्जेक्ट लग रहा है, अब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूं आपको। मैं कपड़े धोता हूं, आई वॉश क्लोथ्स, आई वॉश क्लोथ्स। तो यहां पर वर्क कौन कर रहा है, आई। I. सो आई इज Subject. सब्जेक्ट एंड वो क्या कर रहा है, वो वॉश करने का काम कर रहा है, कपड़े धोने का काम कर रहा है। तो वॉश इज अ एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं। सो दैट इज वर्ब एंड अदर्स इज ऑब्जेक्ट। क्या धो रहा है, वो कपड़े धो रहा है, सो इट इज ऑब्जेक्ट। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड that what is subject, what is verb and what is object. Then come to the rule. Rule of simple present tense is subject plus verbs first form. It means you have to take the root form of the verb. आपको मैं एक वर्ब का एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे वॉश हमने यूज किया था। तो एग्जैक्टली जो रूट वर्ड है वो है वॉश और वही उसका फर्स्ट फॉर्म होता है। उसके आगे हम अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हम ईडी लगाते हैं वॉश्ड या आईएनजी लगाते हैं वॉशिंग, तो वो उसके अदर फॉर्म्स हैं जो दूसरे रूप हैं। तो हमें क्या लेना है, फर्स्ट फॉर्म लेनी है। इट मीन्स हमको रूट फॉर्म ही लेना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको तब लेना है जब आपका सब्जेक्ट जो है इनमें से कोई हो, जो मैं आपको बता रही हूं आगे। अगर होता है आई, मैं कपड़े धोती हूं, तो आई अगर सब्जेक्ट है तो आप यही रूल फॉलो करेंगे जैसा इस सेंटेंस में दिख रहा है आपको, आई और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट वी है, वी मीन्स हम, तो भी आप सेम रूल फॉलो करेंगे। एंड इफ योर सब्जेक्ट इज दे, अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो भी आप सेम रूल फॉलो करेंगे। इफ योर सब्जेक्ट इज नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन लाइक राम एंड श्याम, सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर देन वन पर्सन। राम एंड श्याम दो पर्सन है, एक से ज्यादा पर्सन का अगर नाम आगे आता है एज ए सब्जेक्ट तो भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करनी है। एंड यू, अगर आपका सब्जेक्ट यू रहता है कि तुम कुछ काम करते हो, कुछ भी, तुम ब्रश करते हो, तुम नहाते हो, तुम कपड़े धोते हो, तो आपको यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये आपके जब भी सब्जेक्ट रहेंगे आई, यू, वी, दे एंड नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, तो आप सिंपल रूल फॉलो करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता तो, अदरवाइज नोट भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ना हो, आई ना हो, वी ना हो, दे ना हो, नाम मोर देन वन पर्सन नेम ना हो और यू ना हो, बल्कि कुछ और सब्जेक्ट हो। इनके अलावा क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। और आप ये देखें, गौर करें कि वी मीन्स हम, तो ये प्लूरल है। दे मीन्स वे, तो ये भी प्लूरल है। राम एंड श्याम ये भी प्लूरल है। एंड आई एंड यू, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर इसको हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। आई और यू जो है एक्सेप्शनल केस हैं। आई और यू सिंगुलर होने के बावजूद भी इसमें प्लूरल के रूल फॉलो करते हैं ये। तो इनको आपको याद रखना है कि आई और यू सिंगुलर हैं, बट आपको रूल किसके फॉलो करने हैं, सेम, जो कि प्लूरल
सब्जेक्ट में लग रहे हैं। यू जो है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, पर रूल जो है ये फॉलो करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। सपोज कीजिए जो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट गिनाए, आई, यू, वी, दे एंड मोर देन वन पर्सन नेम, इसके अदर देन कोई सब्जेक्ट हो, जैसे कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड यू। ठीक है, आई और यू को छोड़ देना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आई और यू एक्सेप्शनल केस है, उनमें रूल प्लूरल के फॉलो होते हैं। अब क्या हो सकते हैं? ही, वह ब्रश करता है, शी गर्ल के लिए, वह कपड़े धोती है, इट फॉर एनी स्मॉल बेबी और एन एनिमल यू कैन यूज इट। ठीक है, वह भौंकता है, कोई डॉग के लिए हम बोल रहे हैं। एंड नेम ऑफ सिंगल पर्सन, ओनली राम या फिर ओनली सीता। सिंगल पर्सन के नेम को इट इज ऑल दीज आर will come in the singular subject category. Okay, understood this thing? So how will you frame the sentence with the singular subject? Just remember, or you can note down. First of all, you have to put subject, then same verbs first form, but remember one thing, you have to put es or s with the verb and then object. Okay, so subject verb की फर्स्ट फॉर्म s और es या ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट से लेके देखते हैं। मैंने आपको बोला वह स्कूल जाता है। सो हाउ विल यू फ्रेम द सेंटेंस? सब्जेक्ट क्या है? वह, और जाता है तो कोई बॉय है, सो वी विल यूज ही। ओके, देन जाना, जाना मीन्स गो, सो गो एंड गो के संग हमने बोला कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है, if singular subject is there then you have to put es or s. so gos तो होता नहीं है, goes होता है, ये तो अंडरस्टूड है। तो आपको देखना है he goes, और क्योंकि स्कूल एक प्लेस है तो आप इससे पहले टू लगा देंगे, he goes to school. So in this way you can frame sentences with the singular subject. Similarly, अगर वह स्कूल जाती है तो हो जाएगा she goes to school. Okay, understood? Now, how will you frame negative sentences? अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि वह स्कूल नहीं जाती है, नहीं जाती है। सो आपने देखा यहां नहीं आया है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और वह जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये भी ध्यान रखना है कि जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है, जो इसमें काम कर रहा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, आई और यू को हमें प्लूरल वाले रूल में रखना है, ये याद रखना है आपको माइंड में। अब एक प्लूरल वाला लेते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहां दोनों आए, ये कैसा है? प्लूरल, एंड ये कैसा है? सिंगुलर। तो इसको कैसे फ्रेम करते हैं, इसके भी रूल आप नोट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको पहले सिंगुलर सब्जेक्ट रखना है, उसके साथ आपको रखना है डज नॉट।
जैसे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग ईएस या एस लगाते थे, तो हमें नेगेटिव में याद रखना है कि डू के संग ईएस आ जाएगा डज, ओके। डज नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं होता है, तो डज नॉट। और अब हम वर्ब के संग एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डू के संग ईएस लगा चुके हैं, डज हो गया है, तो हम यहाँ पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। अगर प्लूरल होगा तो हमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं, जैसे हम उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डज ना लगा के हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सेम रूल रहेगा, बट हमको डज नॉट की जगह डू नॉट लगाना है, ओके। सेम थिंग रहेगी, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर डू नॉट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको फ्रेम करके दिखाती हूँ दोनों सेंटेंसेस, फिर आपको पता चलेगा कैसे रूल फॉलो हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, जैसे मान लो मैं बोलती हूँ कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो लड़का है तो हम लगाएंगे ही, एंड आफ्टर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? डज नॉट, तो आपको लिखना है ही डज नॉट। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाता है, तो जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। ही डज नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। So this is the sentence with singular subject. Now move to plural subject, and plural की कैटेगरी में ही आई और यू के भी बनाते हैं। तो मैं का अगर कोई सेंटेंस होगा या तुम का कोई सेंटेंस होगा तो भी आपको प्लूरल वाला ही रूल लेना है। आप सपोज कीजिए वी है कि हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो मैंने क्या बोला? प्लूरल है तो आपको डू नॉट लेना है सब्जेक्ट के बाद। जैसे हमने यहाँ सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लिया है, वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट। वी डू नॉट गो टू स्कूल, ओके, दैट्स क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so if you have to frame with I, then I have told you this is exceptional case, so you have to follow the same for the plural. I do not go to school. So in this way you can frame the negative sentences of simple present tense. और आपने अगर गौर किया तो इसमें सभी में ता है, ती है, ते है, लास्ट में आता है हिंदी में, जो आपको साउंड सुनाई देती है कि हम स्कूल जाते हैं। पॉजिटिव में भी वही सुनाई दे रहा है, और नेगेटिव में कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं। बट आपको साउंड जो करेगा वो ते है, ती है, तू और ता हूँ, इस तरीके का ही साउंड आपको सुनाई देगा हिंदी में। तो इस तरीके के पूरे रेगुलर एक्टिविटीज़ की या हैबिचुअल सेंटेंसेस जो होते हैं वो इसमें आते हैं। अब मैं आपको इसके इंट्रोगेटिव सिखाती हूँ। आप इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोगेटिव होता क्या है? एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिसमें आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है? क्या आप स्कूल जाते हैं? एक इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जब हम किसी से पूछते हैं क्या आप ये करते हैं, क्या आप ये पसंद करते हैं, या कुछ भी हम बोल सकते हैं क्या आप कपड़े धोते हैं, क्या आप नॉनवेज खाते हैं। तो इस तरीके में भी ते है आ रहा है लास्ट में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आप ते है से समझ सकते हो, ता है से समझ सकते हो। पर अगर हमने सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए, पर अगर कोई क्वेश्चन होता है तब तो हम उसी सेम वे में नहीं बना सकते ना, उसका तो रूल अलग होगा। तो उसका रूल क्या होगा? हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक में आपको इसका आंसर अगर यस या नो में मिलता है, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप नॉनवेज खाते हैं, तो आप आंसर दे सकते हो हाँ या फिर नहीं। तो केवल यस और नो से हमें क्लियर हो जाएगा आपका आप क्या कहना चाहते हो, कि खाते हो या नहीं खाते हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, कि जिसमें हम यस और नो में हमें आंसर पता चल जाता है। जैसे मैं बोलूं क्या
आप नॉन वेज खाते हो? तो हम किसी से पूछ रहे हैं तो ये इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और इसका आंसर यस या नो में हो सकता है। तो हम इसमें ये देखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या आप, अगर ये जो है कौन खाता है या कौन क्या करता है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। ये हमें देखना है। वही आई यू वी दे और नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन के लिए डू लगेगा और ही शी इट और नेम ऑफ वन पर्सन के लिए डज लगेगा। इसमें फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे? क्या आप नॉनवेज खाते हैं? तो आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। और यू में रूल लागू होते हैं प्लूरल के, और मैंने क्या बोला है? प्लूरल के लिए आपको डू यूज करना है। तो हम लिखेंगे इसका, डू यू ईट नॉनवेज एंड क्वेश्चन मार्क। आप इसका आंसर दे सकते हो यस आई ईट और नो आई डू नॉट ईट। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। तो एक तरीके के क्वेश्चंस ये हैं। अब दूसरा, हम क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछें कि जिसमें यस और नो कहने से बात बन जाए या आंसर निकल आए। मे भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसमें हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप स्कूल कब जाते हो, है ना? वहां पर आपको टाइम पूछा जा रहा है तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो जिसमें कुछ एडिशनल केवल यस या नो कहकर हम आंसर को पूरा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव। तो ये कैसे होते हैं? देखिए, आप स्कूल कब जाते हो? कब जाते हो? क्वेश्चन। आप स्कूल कब जाते हो? तो इसमें हमें ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप मीन्स यू और आई यू वी दे एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसमें प्लूरल वाला रूल लागू करेंगे। और एक ऐसा कि वह स्कूल कब जाता है? जाता है। तो यहां पर वह जो है लड़का है, जाता है लिखा है तो ही है, और ही शी इट और नेम ऑफ वन पर्सन सिंगुलर में आते हैं। तो दोनों का सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसका रूल क्या है मैं बता देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले पकड़ना है क्वेश्चन वर्ड को। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डू या डज। ठीक है? अब कब डू लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ऐसा होगा आई यू वी दे में से कोई होगा। ठीक है? और डज कब लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगल पर्सन का नेम होगा। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट को तीसरे नंबर पे, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसका बना फ्रेम करके दिखाती हूँ, ट्रांसलेट। देखो, आप स्कूल कब जाते हो? अब मैंने रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले बोला कब, कब को बोलते हैं इंग्लिश में व्हेन। फिर मैंने बोला रूल के अनुसार डू या डज आना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, और आई यू वी दे में डू लगता है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन डू यू, यू, आप व्हेन डू यू, व्हेन डू यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, सो गो टू स्कूल।
एंड क्वेश्चन मार्क। नंबर टू वाले सेंटेंस में हमारा वह है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें देखना है सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही लगता है, तो यहाँ भी वेन लगेगा। अब हमें बहुत जरूरी है कि डू या डज में से क्या आएगा ये सोचना है। तो मैंने बताया आपको ही, शी, इट और नेम ऑफ सिंगल पर्सन में हमें डज लगाना होता है। तो हमारा यहाँ पर वह लड़का है तो ही होगा यहाँ, तो उससे पहले क्या लग जाएगा, डज। व्हेन डज ही, और सेम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें एस या ईएस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डज में पहले ही ईएस आ गया है, तो यहाँ दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। सो बेटा ये जो सारे टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको कवर कर दिए हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। So that's enough for today. Thank you. Please like and subscribe my channel.